स्टूडेंट्स एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th सीबीएसई और आईसीएसई के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। मैंने इसमें मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ही सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, राइट। एंड जनरली हम इसके लिए ट्राइंगल का यूज करते हैं। जो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग यूज करते हैं इसमें। मैं ट्राइंगल आपको बना के बताती हूँ कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। दिस इज आई एम ड्राइंग हियर राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसको मैंने ए दे दिया एंड आई कैन स्टार्ट ए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो। मैं इसको ए दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ और इसको सी दे देती हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारी हाइपोटेनस होती है, ए सी हमारी हाइपोटेनस होती है और ए बी हमारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होती है, मतलब बी सी डिवाइडेड बाय ए सी बी कैन राइट इट डाउन। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस इसका कितना दिया हुआ है, ए बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, वी कैन राइट इट डाउन। और कॉसिक थीटा की जो वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। जनरली जो कॉसिक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखा है, इधर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिखा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं याद रखने के लिए। सीकेंड थीटा जो होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस होता है और कॉट थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosic थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/secant थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 1/sin थीटा। आप देखिए कि यहाँ कितना था, और sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosic थीटा। और cosic थीटा जब लेफ्ट साइड जाएगा तो sin थीटा राइट साइड आएगा, वो भी डिवीजन में आएगा। तो cosic थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होगा और cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/tan थीटा होगी। और आप देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/cot थीटा। तो cot थीटा लेफ्ट साइड चला गया तो tan थीटा राइट साइड डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं रिलेटेड होते हैं। जो साइन और कॉसिक जो है ना ये आपस में रिलेटेड है ना। और जो कॉस और सीकेंट है ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। और ये जो हमारा दिया हुआ है टेन थीटा और ये हमारा जो कॉट थीटा है ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रेसिप्रोकल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट होता है कोसेंट रिलेशन। ये जनरली जो कोसेंट रिलेशन होता है टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फॉलो होता है। एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होती है। ठीक है। फिर है ये हमारे पास गिवन है पाइथागोरस आइडेंटिटीज दी हुई है। पाइथागोरियन जो आइडेंटिटीज है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो इट इज नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, थीटा कैन बी एनी एंगल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन 30 डिग्री। ठीक है। और प्लस यहाँ पे मैंने लिखा कॉस 30 डिग्री। ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए दोनों के लिए। अगर मैं लिखूं साइन, एक्चुअली स्क्वायर भी आएगा इधर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री की, यहाँ मैंने देखो एंगल सेम लिए दोनों में, इसमें भी दोनों एंगल सेम लिए, तो एंगल कुछ भी हो लाइक 30, 40, 60, 45 वॉट एवर एंगल इज देयर, बट साइन और कॉस दोनों में क्या हो, सेम हो और स्क्वायर होना चाहिए। दैट्स मीन्स इसकी वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलेगी। सिमिलरली जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला 1, ये सेकेंड फॉर्मूला है। और ये थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि टू एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दी हुई है कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन 90 माइनस टीटा की वैल्यू होती है कॉस टीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है, सीकेंड 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉसिक थीटा होती है और कॉसिक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सीकेंड थीटा होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई है, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली हमें कॉस के लिए फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, आप कॉस 0 डिग्री जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे, मतलब ये जो हमारा 0 डिग्री रहता है ना, इसमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, और कॉस जो हाईएस्ट वैल्यू कंटेन करता है वो होती है 1। दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग विद 0। तो कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की 1/√2 होगी, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, और 90 डिग्री की 0 होगी। अगर आपको टेबल लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे ही सिर्फ साइन की लर्न कर लें। जब आप कॉस की करें तो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें, मतलब यहाँ पे पहले आपको, यहाँ देखो 90 डिग्री में 1 लिखा है, आप 0 डिग्री से 1 लिखना शुरू कर दें। फिर 60 डिग्री की वैल्यू इधर 30 डिग्री आ जाएगी, फिर ये सेम हो जाएगी, और ये 1/2 इधर चला गया, 0 इधर चला गया, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा को मैंने आपको बताया था कि हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये कितना, 0/1 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, राइट। साइन बाई कॉस अगर आप करते हैं, फिर यहाँ 1/2 है और यहाँ √3/2 है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा आपको। यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √3/2, और 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आपका आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास ये 90 डिग्री की वैल्यू आएगी, 1090 डिग्री, तो ये अगर आप 1/0 करते हैं, तो जब हम 1/0 लिखते हैं ना, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग एनडी। एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड, वी कांट डिफाइन दैट वैल्यू, ओके। कॉसिक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो जैसे कॉसिक थीटा की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो मुझे 1/sin थीटा लिखना पड़ेगा। तो 0 डिग्री की निकालनी है तो 1/sin 0 लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0 आएगी, और 1/0 की वैल्यू मैं बता चुकी हूँ कि नॉट डिफाइंड होती है, राइट। यहाँ पे 1/2, 1/1/2 करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ 2 मिलेगा। इसको भी 1/1/1/√2 करेंगे तो √2 पर आ जाएगा। सिमिलरली इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। सीकेंड थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, तो सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, तो ये 1/, सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1/cos थीटा करते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और सारी वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इस ये हमारे पाइथागोरियन फॉर्मूले हैं। इसके अदर देन हम थोड़े से कुछ और फॉर्मूले भी यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो cos 2 थीटा की जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होते हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इधर आपके पास आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 sin थीटा और कॉस थीटा, इनका हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो ये थी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमें चैप्टर में यूज करना है। ये टेबल है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और जो हमारे पास ये क्विक टिप्स दिए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, हमें क्या करना है, पूरी टेबल याद होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर टेबल बताई। हमें ये जो पाइथागोरियन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल परफेक्टली याद होना चाहिए।
प्रैक्टिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज, आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज को भी बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। एंड यूज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू यूज दिस। ड्रॉ द राइट ट्राइंगल व्हेन सॉल्विंग द एप्लीकेशन, जब भी कोई आप एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लीजिए और उसी के बेस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Thank you so much for watching this video.